समाज सेवा की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए रविंद्रपुरी कल्याण समिति और विश्वविख्यात आरजे शंकरा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन रविंद्रपुरी लेन नंबर 3 पार्क में किया गया। नेत्र शिविर में शंकरा हॉस्पिटल की तरफ से देश की विख्यात नेत्र सर्जन चेतना वर्मा, टीम कोऑर्डिनेटर युगल जी शंकरा अस्पताल के सचल वाहन और अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। शिविर में 126 लोगों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें से सर्जरी के लिए चयनित 26 मरीजों को हॉस्पिटल द्वारा अपने वाहन से तत्काल हॉस्पिटल भेज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आए हुए मरीजों के लिए रविंद्रपुरी कल्याण समिति की ओर से शानदार व्यवस्था की गई थी। सभी मरीजों ने आयोजन की खुले शब्दों में प्रशंसा की। शिविर में रविंद्रपुरी कल्याण समिति के 100 से ज्यादा सदस्यों ने सहभागिता करी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला सदस्यों ने भी मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर चिकित्सकीय मार्गदर्शन में पूरा सहयोग किया। अध्यक्ष अनुज डिडवानिया, संरक्षक उमाशंकर अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश सोनेजा, अजीत बजाज ने शंकरा हॉस्पिटल से आए चिकित्सकों के दल का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। महामंत्री अंकुर अग्रवाल, अनिल जम्वर, अमृता शाही, डॉक्टर रूबी शाह, रमा काबरा, गरिमा बजाज, सुनैना टिब्रेवाल, अमित मिश्रा, हर्ष बजाज, भावना सोनेजा, घनश्याम जायसवाल ने व्यवस्था की पूरी कमान सुबह से ही संभाल रखी थी और मरीजों को अतिथि मानकर उनका सम्मान और मार्गदर्शन किया। रविंद्रपुरी कल्याण समिति की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए अध्यक्ष अनुज डिडवानिया, संरक्षक अनिल बजाज, उमाशंकर अग्रवाल, अजीत बजाज, अमित अग्रवाल ने भविष्य में भी सेवा कार्यों में रक्तदान, निःशुल्क ओपीडी, सीनियर सिटीजनों को आकस्मिक चिकित्सा आदि सेवाएं क्रमवार शुरू करवाने का आश्वासन दिया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं अनुज डिडवानिया, अध्यक्ष रविंद्रपुरी कल्याण समिति। आज क्या कार्यक्रम है? आज हम लोगों ने रविंद्रपुरी कल्याण समिति और शंकर आई अस्पताल ने संयुक्त रूप से एक अपना आयोजन किया है, जिसमें कि हम लोग जो भी हमारे साथी हैं जिनको हम लोगों ने पुराना रजिस्टर्ड करा रखा है और पूर्व में 4-5 दिनों से जिनके आधार कार्ड आ गए हैं, उनकी आई टेस्टिंग कराई जा रही है। फिर वो शंकर आई अस्पताल में ले जाकर उनका ऑपरेशन कराया जाएगा और उनको उनके स्थान पर छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो भी भोजन है, दवा है, वहाँ उनको दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। अब तक कितने लोगों का ये नेत्र परीक्षण हो चुका है? 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनकी आंखों की जांच होगी। जिनका ऑपरेशन कराने की आवश्यकता होगी उनको वहाँ बुलाया जाएगा या यहाँ से लेके जाएगा। क्या जांच के उपरांत अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो क्या वो निःशुल्क रहेगा या उसका पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और दवा भी दी जाएगी। और क्या डॉक्टर सम्मिलित हुए हैं? अभी तक डॉक्टर हमारे जो वैन लगी हुई है बाहर, आप देख रहे हैं, 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं जो बराबर आँख की जाँच कर रहे हैं और उसके बाद लोगों को रिपोर्ट ले रहे हैं। रिपोर्ट करने के बाद हर आदमी को भेजने की व्यवस्था की जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर चेतना है और हम लोग शंकरा आई हॉस्पिटल से हमारा पूरा टीम आया है आज यहाँ पे हम लोग कैटरेक्ट सिलेक्शन के लिए आए हैं। तो कैटरेक्ट सिलेक्शन में हमारा क्या रहता है कि जितना पेशेंट्स रहेगा कैटरेक्ट सिलेक्शन हम लोग करेंगे। उसके बाद पेशेंट्स का फ्री ऑपरेशन, फ्री ले जाना लाना, उसका वहाँ पे रहना खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारी तरफ से एक तरह से समाज सेवा है पेशेंट्स के लिए। और यहाँ पे अभी तक मैंने अप्रॉक्स 50 पेशेंट्स देखे हैं। 50 पेशेंट्स में सम पेशेंट्स फॉर रेटिना ग्लूकोमा, मोस्ट ऑफ पेशेंट्स कमिंग फॉर द ग्लूकोमा एंड सम पेशेंट्स फॉर कॉर्निया एंड न्यूरो पेशेंट्स आल्सो कमिंग। एंड जो पेशेंट्स ये सब थे तो उन सबको हमने रेफर किया है हॉस्पिटल के लिए, एक अच्छा ओपिनियन के लिए, जिससे उनको एक बेहतर इलाज मिल सके शंकर आई हॉस्पिटल। कई बार केसेस में देखे गए हैं कि ऑपरेशन होने के बाद भी आँख से आंसू निकलना बंद नहीं। हाँ, उसमें क्या होता है, आँख से आंसू क्या होता है, बहुत सारे केसेस में इसलिए ये होता है। ओल्ड एज में क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे एक पास में डक्ट होता है, डक्ट आंसू का नली बोल सकते हैं हमारी आम भाषा में। तो उसमें क्या होता है, ओल्ड एज में वो बंद हो जाता है, तो वो जो पानी है वो अंदर ना जाके बाहर आता है। और वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत टाइम से होता है और मोस्टली वो एज जो 50 ईयर के बाद होता है। वो 50 ईयर के बाद इसलिए होता है क्योंकि जो नीचे वाला लेड होता है हमारा वो लूज हो जाता है और लूज हो जाता है तो वो डक्ट पूरा प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाता है, वो आंसू बाहर आता है। पेशेंट्स को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। उसका इलाज क्या है? उसका कोई इलाज नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि ऐसे इलाज ये दवाई वगैरह थोड़ा सा जैसे इचिंग उसके साथ हो रहा है या रेडनेस उसके साथ हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक वगैरह दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं, क्योंकि वो लीड की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। परिवारों को भी देखा गया है कि कम अवस्था में भी आंखों की रोशनी का जाना या आंखों में धुंधलापन दिखना, वो मोस्ट ऑफ क्या होता है,
जब पास छोटे बच्चे आजकल मोबाइल फोन वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, या कोई बच्चा है कुछ जेनेटिक होता है, इसमें जेनेटिक मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, या रिफ्रैक्टिव एरर है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, और या फिर एक एम्ब्लायोपिया भी कंडीशन होती है। एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि कोई पेशेंट ऐसा है, चाइल्डहुड में बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने उसको ध्यान नहीं दिया है कि एक आंख का रोशनी कम है या एक आंख का ज्यादा है। इन केस उसका एक आंख से वो बच्चा काम कर रहा है प्रॉपर और दूसरा आंख से वर्क नहीं ले रहा है। जैसे हम राइट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते प्रॉपर, तो हमारा राइट हैंड वर्क करता है, लेफ्ट हैंड काम नहीं करता। सेम ऐसे ही एक आंख यूजी हो जाता है, तो उस कंडीशन में बच्चों को एम्ब्लायोपिया भी होता है। मैं उमाशंकर अग्रवाल हूँ, संरक्षक हूँ रविंद्रपुरी कल्याण समिति का। उमाशंकर जी, आज किस तरह का शिविर लगाया गया है? आज हम लोग यहाँ समिति की तरफ से एक जन सेवा के रूप में आरजे शंकरा नेत्रालय की तरफ से साथ मिलके एक कैटरेक्ट मोतियाबिंद के मरीजों की पहचान के लिए ये शिविर लगाया गया है। हमारी समिति के अजीत बजाज जी उस हॉस्पिटल से जुड़े हैं, उनके प्रयास से उनकी टीम पूरी यहाँ आई है और 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन, हम लोगों का टारगेट 100 का था, लेकिन अभी लगभग 125 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उनकी ऑलरेडी मोबाइल वैन आ चुकी है, डॉक्टर्स की टीम आ चुकी है। थोड़ी देर में हम लोग उनकी परीक्षण शुरू करेंगे और जो लोग उसमें कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे उनको हॉस्पिटल अपने यहाँ ले जाके निःशुल्क उनके आने जाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और उनके ऑपरेशन की व्यवस्था करके आज उनको वहाँ ले जाएंगे। कल उनकी सर्जरी होगी और 6 तारीख को उनको वापस यहीं हम लोग छोड़ देंगे। ये आज का हम लोग का कार्यक्रम। क्या कहना चाहेंगे स्थानीय लोगों से? स्थानीय लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आँख की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आँखों के बारे में थोड़ा सा लापरवाह रहते हैं। गांव वगैरह में इसके प्रचार प्रसार की ज़रूरत है कि लोग अपनी आँखों की सुरक्षा करें। आँख की सुरक्षा, दूसरे लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित होना चाहिए। नेत्रदान करने से क्या है कि आगे जिन लोगों की नहीं मिल पा रही रोशनी, उनको हम लोग रोशनी देने में सक्षम होते हैं। नमस्कार, मैं अजीत बजाज रविंद्रपुरी कल्याण समिति से संयोजक हूँ। और आदर्श वाक्य में सबसे पहले बोल दूँ अपना, जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। तो आज इस अभियान के तहत ही जो है हम लोग बहुत सा सेवा कार्य करते हैं। आज आरजे शंकर नेत्रालय और रविंद्रपुरी कल्याण समिति के साथ मिलकर हम लोगों ने नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य रूप से मोतियाबिंद की तकलीफ वाले मरीजों की पहचान की जाएगी और जो मरीज ऑपरेशन की उपयुक्त डॉक्टरों द्वारा पाए जाएंगे उनको जो है आरजे शंकर नेत्रालय वाले आज ही अपने साथ अस्पताल ले जाएंगे। वहाँ बाकी की जांच पड़ताल करके कल सुबह उनका ऑपरेशन हो जाएगा। दिन भर वो वहाँ पे रखेंगे और अगली सुबह जो है उनको हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाएगा। और ये सारी व्यवस्थाएँ जो हैं हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क हैं, किसी भी तरह का कोई शुल्क जो है वो मरीजों को नहीं देना।